हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट सेशन में हमने पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें डिफरेंस एंड इसमें सिमिलैरिटीज की। एंड हम आज करेंगे रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है और क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहले हम देखते हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो रोल एंड इम्पोर्टेंस है, ऑल्दो इट इज अ डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, इन सब में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका रोल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि जो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंक्रीज हो चुका है। जो स्टेट है, स्टेट को हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। सो scope of public administration increased many folds in 20th century। 20th सेंचुरी में मेनली जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी इन 1917 में, उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो इस्टेब्लिश की जाती है, जिसके बाद स्टेट का रोल इंक्रीज हो जाता है। एंड हमारी हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, जिसके बाद भी जो स्टेट है, स्टेट का रोल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंक्रीज हो चुकी हैं। तो जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये चेंज होकर वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो आज के टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन के बर्थ से लेकर उसके डेथ तक सभी के सभी फंक्शंस में स्टेट इन्वॉल्व होती है। इनफैक्ट हमको तो ये कहना चाहिए, ह्यूमन के बर्थ से पहले ही स्टेट का रोल है इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह स्टेट है हर एक एस्पेक्ट में हमारे सामने आती है। जो हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसमें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत इंक्रीज हो चुका है। हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, स्ट्रक्चरल चेंज में हम हर एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, रूरल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन है। हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके जो रोल्स हैं, हमको इनको डिफरेंट पॉइंट से करते हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। हम जो सोशल चेंज की बात करते हैं, सोसाइटी में चेंज, उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन चुकी है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो चेंज ओरिएंटेड सिस्टम है। जो भी हमारे समाज में चेंज आए हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही आए हैं। जो हमारे सोशल इवल्स हैं उनको खत्म करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इट इज मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर formulation and implementation of achieving desired objectives of the state। स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फॉर्मुलेट करना, उनके लिए जो पॉलिसीज बनाई थी उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है। इसीलिए जब ये सभी पॉलिसीज अच्छे से बनाती है, तभी तो जाकर हमारे कंट्री में सोशल चेंज आता है। तो इट इज अ की इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये सोसाइटी की डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। एंड जो भी पॉलिसीज हैं अगेंस्ट सोशल इवल्स, इसको भी खत्म करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नेक्स्ट इज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अटेनमेंट ऑफ डिफरेंट गोल्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के जितने भी डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल गोल हैं, उनको अचीव कैसे किया जा सकते हैं? ओनली एंड ओनली बाया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज अ गोल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी जो कलेक्टिव एफर्ट्स करती है। जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल गोल्स। जितने भी गोल्स हैं वो सभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही अचीव करता है। इट रिमूविंग सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। जो हमारे समाज में पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसीजेस हैं, इलिटरेसी है, ये सब हमारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इनको एलिमिनेट, खत्म कौन करता है? स्टेट करता है, जिसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही वर्क करेगी, तब जाकर स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएंगे।
नेक्स्ट इज इट इंश्योर्स प्रोटेक्शन एंड जस्टिस फॉर वन एंड ऑल। अगर हम चाहते हैं एक समाज में अच्छे से जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे समाज की बात कर रहे हैं तो जस्टिस क्या है, इसकी फर्स्ट कंडीशन माना जाता है। तो सबको जस्टिस कैसे मिलता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही मिलता है। इट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जी तो हम सबको पता है, इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिक्योर जस्टिस एंड इन डिस्पेंसेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं इनको इन डिस्पेंसेशन करना, पूरी तरह से सिक्योर करना, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जो जुडिशरी है, इट प्रोटेक्ट्स द लिबर्टीज राइट्स ऑफ द पीपल एंड जे इम्पार्शियल जस्टिस प्रोवाइड करना, जो हमारी प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। इम्पार्शियल जस्टिस के थ्रू ही सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जा सकती है। जो जस्टिस है स्पीडी होना चाहिए और इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, इसके लिए भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही काम करती है। तो अगर हम चाहते हैं स्मूथ सोसाइटी है इसको डेवलप किया जाए, इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग फॉर अचीविंग डिफाइंड गोल। जो गोल डिफाइन किए गए हैं, जो स्टेट अचीव करना चाहती है, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग कौन करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना है, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी होती है। अगर आप एग्जाम देने भी जा रहे हो तब भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको अपने सेंटर में कब तक पहुंचना है और जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है आपको पहले ही डिफाइन होता है। आपको पता है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन कितने टाइम में कंप्लीट करना है, सेकंड कितने टाइम में, थर्ड कितने टाइम में। तो इस तरह आप अपना क्वेश्चन है अच्छे से कंप्लीट कर पाते हो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप एक एग्जाम देने जा रहे हो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारा स्टेट है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है जिसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसके लिए तो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लानिंग क्या होती है, इट इज अ स्ट्रैटेजी दैट फैसिलिटेट्स मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन, जिससे हम अच्छे से जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं उसको यूटिलाइज कर सके, ताकि जो हमारे ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस हैं वो वेस्ट ना हो। तो इट इज अ स्ट्रेटजी दैट फैसिलिटेट्स मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस। इसके लिए प्लानिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो जो डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आता है। मीनिंग जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनमें डायरेक्ट कंट्रोल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। एंड जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं इनमें रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो प्लानिंग के थ्रू क्या किया जाता है, जितने भी स्टेट के पब्लिक एंटरप्राइज एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस है इनके हर एक गोल को अचीव किया जाता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री। कंट्री के डिफेंस के लिए भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वॉर, एग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जो आज के टाइम में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको भी खत्म करना, उसके लिए कौन लड़ रहा है, हमारी मिलिट्री लड़ रही है। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का वॉर, एग्रेशन, एक्सटर्नल इन्वेजन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। तो आज के टाइम में जो कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है वो चेंज हो चुका है। आज के टाइम में सिंपल वॉर ना होकर कौन सी वॉर होती है, टोटल वॉर, टोटल डिस्ट्रक्टिव वॉर। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर न्यूक्लियर वेपन से वॉर होगी तो सारी की सारी दुनिया है मैनी टाइम्स डिस्ट्रक्ट हो सकती है। तो हमारे पास ओवरकिल कैपेसिटी बन चुकी है, इसीलिए डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो चुकी है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का काम इंक्रीज हो चुका है। तो अगर एक्सटर्नल इन्वेजन होता है देश को प्रोटेक्ट करना, एंड इंटरनली भी हम ये देखते हैं जो मिलिट्री है हमारी एसेंशियल सर्विसेज है वो हमको प्रोवाइड करा
चलाती है, सब कुछ वो ही इंश्योर करती है, तो ये सब कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। नेक्स्ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द सोसाइटी में अगर स्टेबलाइजेशन क्रिएट करना है, स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल किसका है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर्स continuity and stability in the government policies and plans, क्योंकि जो सरकारें हैं वो आती हैं चली जाती हैं, लेकिन हमारा स्टेट है, हमारे पॉलिसीज हैं कितने ही सालों से काम कर रही हैं। गवर्नमेंट में कम एंड गो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री गोज ऑन फॉर एवर। आप ये नहीं कह सकते हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम करना बंद कर गया। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यही हमारी सोसाइटी को स्टेबलाइज करता है, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल हार्मनी। अगर हम चाहते हैं पूरी सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट रहे, कोई भी कन्फ्लिक्शन ना क्रिएट हो, इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इट ब्रिंग यूनिटी इन मल्टीकल्चरल सोसाइटी। मल्टीकल्चरल सोसाइटी का मीनिंग हो गया जिसमें हम जितने भी पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल हैं, उनकी डिफरेंट क्लास है, रेस है, रिलीजन है, कास्ट है, लैंग्वेज है, कल्चर है। हम तो सोसाइटी में कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के नाम पर डिवाइडेड है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इनको खत्म करने की कोशिश करती है, हमको यूनाइट करने की कोशिश करती है। इट प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड सोशल हार्मनी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बन चुकी है। इट मेंटेन एंड प्रोवाइड अ हेल्थी सिक्योर इन्वायरमेंट, जिसमें हम सबका वेलफेयर हो सके, जिसमें कन्फ्लिक्शन ना हो, जिसमें रेस के नाम पर, क्लास के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कोई दंगा फसाद ना हो। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है। नेक्स्ट इज essential condition of a civilized life of human being। अगर ह्यूमन बीइंग की लाइफ सिविलाइज्ड है तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको जाता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। जैसे प्रोफेसर डॉनम है, वो क्या कहते हैं? इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स it would be the largely because of the breakdown of public administration। अगर हमारी सिविलाइजेशन फॉल करती है, ये खत्म हो जाती है, तो इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक डाउन हुआ है, तभी जाकर ही सिविलाइजेशन खत्म हुई है। हमारी हिस्ट्री में कितनी ही सिविलाइजेशंस हैं जो खत्म हो चुकी हैं। हम सबसे पहले इंडो सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो जो इंडस वैली के लोग थे वो सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोलैप्स होने से। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, मुगल एम्पायर चल रहा था, कितना बड़ा एम्पायर था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी फेल होती है, इसके साथ ही सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रिंगिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है, इसमें एफिशिएंसी लेकर आनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। जी अच्छे से काम करेगी, इकोनॉमी वेस्टेज को कम करना है, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ फंड्स एंड रिसोर्सेज। ये बजट के थ्रू क्या करती है? अपने रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम खर्च कर मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश करती है। इसके लिए जो बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले वो देखती है। तो ये इंश्योर करती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, ताकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म ना हो जाएं, हमारी फ्यूचर जनरेशन है इनके लिए भी प्रिजर्व रहें। इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसीज, इस तरह इंप्लीमेंट करती है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। तो हर एक काम में, ऑल्दो जो डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग सोसाइटी है, हर एक सोसाइटी में किसकी जरूरत होती है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। इसके बिना हम ये मान ही नहीं सकते कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है अच्छे से चल सकता है, हमारी जो वर्किंग है डेली वो कंटिन्यू रह सकती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना तो हमारी लाइफ है वो भी हमको ऐसे लगता है कि रुक ही जाएगी। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो रोल है, इंपॉर्टेंस है, वो किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे जिसका रोल है वो इंक्रीज क्यों हुआ है, इसके मेन कॉजेस क्या हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई प्यारी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।